तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 पेनी स्टॉक्स बताऊंगा जो अंडर 30 रुपीज मिल रहे हैं। काफी अच्छे स्टॉक है और काफी शानदार इसके फंडामेंटल्स भी है और साथ ही फंडामेंटल्स में मैं ऐसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो जरा सा भी स्किप मत करना। ये कोई स्टॉक रेकमेंड वीडियो नहीं है, तो अपनी रिसर्च खुद से करके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इस लिस्ट का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है बार्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड। आज का जो हमारा पहला स्टॉक है उसके अगर फंडामेंटल्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मार्केट कैप 200 करोड़ से ऊपर का है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 7 रुपए। इसने हाई लगाया है 17 का एंड लो गया है 6 का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 38 का है, मतलब 38 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19 का है, जो कि शानदार नंबर है। साथ ही अगर डेप्थ का देखा जाए तो डेप्थ टू इक्विटी 1 से कम है, मतलब डेप्थ का कंपनी में प्रेशर नहीं है और कुल जो डेप्थ है वो 8,000 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। साथ ही इसने रिसेंटली कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। लास्ट एक साल में 50% तक का माइनस में रिटर्न दिया है। वित्रेस का स्कोर 4 का है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी ठीक ठाक है। और प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो अच्छी खासी होल्डिंग भी इसमें बनी हुई है। साथ ही कुछ और डिस्कशन करें तो अगर ईयरली सेल्स की बात करें तो वो भी मैं आपको बता दूं कि सेल्स में आप यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हो। आप यहाँ पे देख पाओगे कि 2024 में लगभग 50 करोड़, 2025 में लगभग 40 करोड़, लेकिन 2026 में 104 करोड़, मतलब सेल्स अच्छी खासी इसमें बढ़ी है। साथ ही अगर इस कंपनी की डेप्थ की बात करें तो डेप्थ भी मैं आपको बता दूं। अगर कंपनी पे डेप्थ की बात करें तो देखोगे यहाँ पे 700 करोड़ का कर्जा था 2015 में, जो धीरे धीरे बढ़कर 2020 तक में 1000 करोड़ तक चला गया था और 2021-2022 में लगभग 1100 करोड़ से ऊपर का था। लेकिन रिसेंटली आप देख पाओगे इसने कर्ज बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, ना के बराबर कर्ज है और अभी कुछ खास नहीं, सिर्फ 9 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी ने अच्छा खासा कर्ज भी अपना कम कर दिया है। साथ ही अगर इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो वो भी मैं आपको बता दूं, कंपनी में अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है, अभी भी 67% के आसपास है, जो कि एक अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। साथ ही इसमें फॉरेन इन्वेस्टर और इंडियन इन्वेस्टर की भी कुछ न कुछ इन्वेस्टिंग है। तो ओवरऑल काफी अच्छे फंडामेंटल है इस स्टॉक के। इस लिस्ट का जो हमारा दूसरा स्टॉक है, इसका अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो वो भी 20 रुपए चल रहा है। स्टॉक का मार्केट कैप कुछ ज्यादा खास नहीं, सिर्फ 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसने हाई लगाया है 24 का एंड लो गया है 16 का। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6 का है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0 है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी 24 के साथ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा नंबर माना जाता है। साथ ही पितरस का स्कोर देखें तो 7 का है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए काफी अच्छा बैठ रहा है और प्रमोटर की होल्डिंग लगभग अभी 52% के समथिंग है। साथ ही इसने एक साल में 21% तक का रिटर्न भी दिया है। कुछ और अगर बात करें तो इसकी अगर सेल्स की बात कर ले तो आप सेल्स यहाँ पे देख पाओगे कि जो नेट सेल है वो 2015 में 38 करोड़ की आसपास थी, जो कि अभी थोड़ी घटकर अभी सिर्फ 16 करोड़ हो गई 2026 में। लेकिन रिसेंटली 2025 में देखा जाए तो ये 13 करोड़ थी, उससे कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी सेल्स वापस बढ़ी है। साथ ही अगर इस पे डेप्थ की बात करें तो कंपनी पे आप देखोगे डेप्थ का कोई प्रेशर है नहीं, कंपनी पे डेप्थ 0 है। साथ ही अगर प्रमोटर की होल्डिंग बात कर ले तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 50% के समथिंग चल रही है, जो कि अभी भी कंसिस्टेंस 50% से ऊपर की है। साथ ही इसमें देखा जाए तो इंडियन इन्वेस्टर की कुछ ना कुछ होल्डिंग बनी हुई है। इस लिस्ट का हमारा जो तीसरा स्टॉक है, इसका अगर मार्केट कैप देखें तो 21,000 करोड़ से ऊपर का है। स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस सिर्फ 10 रुपए है। इसने हाई लगाया है 20 का एंड लो गया है 7 का। साथ ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो 2 का ही है, मतलब 2 से भी कम है, तो काफी सस्ता स्टॉक मिल रहा है। साथ ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों बहुत ही शानदार नंबर के साथ आपको भी शो हो रहा है। अगर देखा जाए तो स्टॉक अपने ग्राम नंबर एंड इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों से ही सस्ता मिल रहा है और बुक वैल्यू से भी काफी ज्यादा अभी सस्ता मिल रहा है। साथ ही प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो बहुत कम है, इसमें सिर्फ 4% प्रमोटर की होल्डिंग रही है। साथ ही अगर पितरस का स्कोर देखा जाए तो 7 का है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा बैठ रहा है। लेकिन एक और नेगेटिव फैक्टर है कि इसका डेप्ट टू इक्विटी 1 से ज्यादा है, और 1 से ज्यादा है तो मतलब कंपनी पे डेप्थ का प्रेशर तो रहने वाला है। इसके सेल्स की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे सेल्स देख पाओगे कि 2025 में अभी 15 करोड़ की थी, लेकिन 2026 में ये 40 करोड़ से पार हो गई, मतलब अच्छी खासी सेल्स कंपनी जनरेट कर रही है। और सेल्स जनरेट कर रही है तो एक आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। साथ ही अगर इसमें कंपनी पे अगर डेप्थ का प्रेशर देखें तो डेप्थ यहाँ पे नहीं थी, लेकिन 2023 में 107 करोड़ थी, फिर 2024 में थोड़ी घटकर 42 करोड़ हो गई, 2025 में अभी 54 थी और अभी रिसेंटली वापस इसने डेप्थ कम की, अभी 50 करोड़ के अंदर की डेप्थ है। साथ ही इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन रिसेंट में आप देखोगे कि 2025 में प्रमोटर जो 3% थे वो बढ़कर 4% हो गए, मतलब प्रमोटर वापस अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। हो सकता है उनको भी लगे कि हमें फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट
मिल सकता है। तो ओवरऑल स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं और अच्छे खासे प्राइस पे आपको मिल भी रहे हैं। साथ ही कंपनी ने अच्छी खासी सेल्स भी दिखाई है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना एंड ऐसी अमेजिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।